कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ने अपनी पहली इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर, और जिसके ऊपर हम लोगों ने अपना एजेंडा वगैरह समझा था कि इस सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रोसेस और थ्रेड के बारे में। तो मल्टी थ्रेडिंग प्लेलिस्ट में हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ और टॉपिक्स हम लोग समझें, उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोसेस और थ्रेड्स का क्या मतलब होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है और थ्रेड क्या होता है। देखो कई सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग लगेंगे, मतलब जब उसके बारे में जानेंगे हम लोग, जैसे कि प्रोसेस, थ्रेड और टास्क। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो प्रोसेस, थ्रेड और टास्क जो है वो सेम नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर्स है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि प्रोसेस, थ्रेड और टास्क जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ये दो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, प्रोसेस और थ्रेड के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस और थ्रेड के बारे में। तो पहले देखो ये डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखी है, हम लोग पहले वो समझेंगे। ये तो देखो सब बुकिश डेफिनेशन है, तुमको हर जगह मिलेगी, लेकिन जो देसी एग्जांपल के साथ हम अभी समझेंगे वो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो प्रोसेस क्या बोलता है, अ प्रोसेस इज अ इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। इट हैज इट्स ओन मेमोरी, स्पेस, रिसोर्स एंड स्टेट. Each process operates independently of others and they do not share memory directly. Processes are managed by operating system and they can communicate with each other using inter-process communication mechanism. In Java, when you run a Java program, it's create a Java virtual process. The JVM is responsible for executing Java programs. Each running Java program has its own JVM process. ठीक है, तो अब इसके कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो हम लोग प्रोसेस और थ्रेड समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस में समझेंगे कि प्रोसेस का क्या मतलब होता है। पहले हम लोग जावा के फॉर्म में समझेंगे कि इसको जावा में कैसे हम समझ सकते हैं। तो देखो लेट सपोज कि हमारे पास ये हमारा जावा प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा जावा प्रोग्राम है और क्या बोल रहा है, ईच प्रोग्राम इज रनिंग। मान लो ये हमारे जावा के प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल्स प्रोग्राम है, मतलब ये समझ लो जावा का हमारा ये प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम इसको ना बोलो, इसको बोलो प्रोजेक्ट है, जावा का प्रोजेक्ट है। तो अब जावा के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास एक हमारा प्रोग्राम बना हुआ है एडिशन डॉट जावा। ठीक है, एडिशन डॉट जावा, एक हमारे पास ये एडिशन डॉट जावा का प्रोग्राम बना हुआ है। एक हमारे पास इस तरीके से सब्ट्रैक्शन डॉट जावा का ऐसे प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये एक जावा का प्रोजेक्ट है और उस जावा प्रोजेक्ट के अंदर तीन डिफरेंट प्रोग्राम्स बने हुए हैं लेट सपोज, और एक हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा, इसका काम क्या है, एडिशन करना। इसका काम क्या है, सब्ट्रैक्शन करना। इसका काम क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना। अब क्या बोल रहा है, इन जावा प्रोग्राम व्हेन यू आर रनिंग अ जावा प्रोग्राम इट क्रिएट्स अ वर्चुअल प्रोसेस जावा वर्चुअल मशीन JVM process. The JVM responsible for executing Java program. Each running program is its own JVM process. ठीक है, तो देखो जैसा ही तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा जावा का प्रोजेक्ट है और इसमें ये तीन प्रोग्राम है, एडिशन डॉट जावा, सब्ट्रैक्शन डॉट जावा, मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा। तुमने सबसे पहले एडिशन डॉट जावा रन किया। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा तुम्हारी। तो लेट सपोज इसने तुम्हारी मेमोरी ले ली 10 MB की मेमोरी, 10 MB की इसने तुम्हारी मेमोरी ले ली। ठीक है, उसके बाद तुमने रन किया सब्ट्रैक्शन डॉट जावा, तो 15 MB की लेट सपोज मेमोरी इसने ले ली। वैसे तो इतनी मेमोरी लेता नहीं है, KB में ही लेता है, तो अब इसको हम लोग KB लिख सकते हैं कि 10 KB की मेमोरी इसने ले ली और 15 KB की मेमोरी इस प्रोग्राम ने ले ली हमारे। ठीक है, और उसके बाद 5 KB की मेमोरी इस प्रोग्राम ने ले ली हमारे। ठीक है, तो मतलब जैसा ही हमने एक एक करके सारे प्रोग्राम रन किए, सबसे पहले हमने ये वाला प्रोग्राम रन किया, उसके बाद हमने ये वाला प्रोग्राम रन किया, उसके बाद हमने ये वाला प्रोग्राम रन किया। तो जैसे ही हमने ये प्रोग्राम रन किए, सब प्रोग्राम्स को मेमोरी चाहिए होती है रन करने के लिए, तो मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हर प्रोग्राम के पास अपना है खुद का JVM होगा। ठीक है, मतलब हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक JVM थ्रेड एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एडिशन डॉट जावा को एक JVM थ्रेड इधर होगा। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए
एक JVM थ्रेड इधर होगा, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक JVM थ्रेड इधर होगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा पूरी कहानी थी जिसमें हम लोगों ने समझा कि प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो प्रोसेस यही होता है जिसके अंदर एक ये पूरा तुम्हारा जो क्या कहते हैं, तुम्हारा ये जो पूरा है जावा प्रोजेक्ट, ये तुम्हारा जो जावा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इस जावा प्रोजेक्ट को तुम कह सकते हो कि प्रोसेस है ये एक। ठीक है, ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स हैं। लेट सपोज एक थ्रेड, ये एक डिफरेंट, इस प्रोसेस के अंदर तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, टास्क हैं जो रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अ प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम दैट इज रनिंग ऑन अ कंप्यूटर इज एट इट्स ओन मेमोरी। देखो हर प्रोसेस की अपनी अपनी मेमोरी है, रिसोर्स है एंड स्टेट। ईच प्रोसेस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। तो देखो ये तुम्हारा एक अलग प्रोसेस है। ये देखो ईच प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, क्या बोल रहा है, ईच प्रोसेस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स। ठीक है, ये तुम्हारा एक प्रोसेस P1 है, ये तुम्हारा एक प्रोसेस P2 है, ये तुम्हारा एक प्रोसेस P3 है। अब क्या ये P1 और P2 आपस में इंडिपेंडेंट है? क्या नहीं है। क्या ऐसा तो होगा नहीं कि जब एडिशन डॉट जावा चलेगा तभी सब्ट्रैक्शन डॉट जावा चलेगा, ऐसा तो है नहीं। ना तो P1 और P3 आपस में इंडिपेंडेंट है, ऐसा तो है नहीं कि एडिशन डॉट जावा जब चलेगा तभी मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा प्रोग्राम चलेगा। मतलब सारे प्रोग्राम्स जो हैं, सारे प्रोसेस जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सारे प्रोसेस जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या था, एक तुम्हारा ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये तुम्हारा प्रोसेस 1 है ये। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोसेस 2 है ये तुम्हारा प्रोसेस 3 है ये। ठीक है, अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, समझ रहे हो, ये जो पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग JVM थ्रेड बना है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग JVM थ्रेड ये बना हुआ है। फिर इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा को एक अलग थ्रेड बना हुआ है। मतलब हर प्रोग्राम का अलग अलग अपना थ्रेड है, हर प्रोग्राम की अपनी अलग अलग मेमोरी है जो कि कंज्यूम हो रही है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। और हर प्रोग्राम आपस में इंडिपेंडेंट है और एक ही साथ सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रोसेस। अब देखो थ्रेड क्या होता है। अ थ्रेड इज अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अ प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। समझ रहे हो, थ्रेड इज अ लाइट वेट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, थ्रेड जो है वो प्रोसेस का ही पार्ट होता है। अब देखो अगर थ्रेड की बात करें, थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। दो पॉइंट याद करने वाले हैं, प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड। अब देखो ये तुम्हारा एक प्रोसेस था। ठीक है, एक तुम्हारा ये प्रोसेस, एक तुम्हारा ये प्रोसेस है। क्या बोल रहा है कि थ्रेड इज अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इनसाइड द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर अपने अलग अलग एक थ्रेड्स होंगे। ठीक है, देखो कैसे, इस प्रोसेस के अंदर अपने अलग अलग थ्रेड होंगे। कैसे, लेट सपोज इसका इंटरनल थ्रेड है ये, इसको थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये आप कुछ और लेते हैं कलर जो थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब देखने में समझ में आए। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेट सपोज ये तुम्हारा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस का मान लो एक थ्रेड है, इसके भी अंदर थ्रेड है। मतलब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दो थ्रेड्स हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक थ्रेड है जो कि क्या लेगा, इनपुट लेगा यूजर से, जैसे कि A+B। ठीक है, इनपुट लेगा और क्या करेगा, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, ये तुम्हारा एक थ्रेड है T1, ये तुम्हारा एक T1 थ्रेड है। ठीक है, अब उसके बाद एक थ्रेड तुम्हारा यहाँ पर है जो यहाँ पर भी इनपुट इसी तरीके से लेगा। ठीक है, इस थ्रेड का नाम भी है क्या है, T2। ये तुम्हारा थ्रेड क्या लेगा, इनपुट और क्या देगा, आउटपुट। मतलब समझ रहे हो, ये प्रोग्राम तुम्हारा क्या करेगा, दो इनपुट लेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस एक थ्रेड के थ्रू मैनेज होगा। समझ रहे हो, मतलब एक थ्रेड बेसिकली एक सब प्रोसेस होता है। मतलब देखो जैसे तुम्हारा ये क्या है, ये पूरा एक प्रोसेस है एडिशन डॉट जावा।
और इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि पूरा कंप्लीट होने पर ही एक प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाएंगे तो समझ में आएगा। अब इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा, इसका एक अपना थ्रेड है जो कि इनपुट और आउटपुट का काम करेगा। ठीक है, तो अब देखो समझ में आई पूरी कहानी। यहाँ पर क्या है, हमारे पास 3 अलग अलग थ्रेड्स हैं। ठीक है, पहला थ्रेड, सॉरी 3 अलग अलग प्रोसेस हैं। ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस और ये तीसरा प्रोसेस। ठीक है, हर प्रोसेस की अपनी अलग अलग मेमोरी है। लेट सपोज ये एक प्रोसेस है तो ये इसकी एक मेमोरी है और इसका एक जेवीएम थ्रेड है जो कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इस प्रोसेस का एक अपनी मेमोरी है जो कि मेमोरी एलोकेट हुई है इसको रन करने के लिए, और इस प्रोसेस का एक अपना थ्रेड है जो कि जेवीएम थ्रेड है इसका, जो कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। हमें पता है कि हर प्रोसेस का एक अपना एक एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन जेवीएम थ्रेड। एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन जेवीएम थ्रेड। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, इसका एक अपना मेमोरी है और अपना जेवीएम थ्रेड है। ठीक है, ऐसे ये एक प्रोसेस है, इसका एक अपना मेमोरी है और अपना जेवीएम थ्रेड है। सिमिलरली इसी तरीके से अब इस प्रोसेस के अंदर क्या काम हो रहा है, इस प्रोसेस का काम क्या है, मतलब इस प्रोग्राम का काम क्या है, 2 इनपुट लेना और उसका आउटपुट दिखाना, 2 इनपुट देना और उसका रिजल्ट दिखाना। ठीक है, 2 इनपुट लेना उसका रिजल्ट दिखाना, 2 इनपुट लेना उसका रिजल्ट दिखाना, 2 इनपुट लेना उसका रिजल्ट दिखाना। तो अब ये इनपुट जो लेगा, ये जो इनपुट लेने का काम है उसके लिए एक अलग थ्रेड बना हुआ है, वो काम करेगा ये इनपुट लेने का और रिजल्ट डिस्प्ले करने का। इसी तरीके से ये सारा काम होगा। तो यही तुम्हारा हो गया प्रोसेस और थ्रेड। ठीक है, थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर थ्रेड एक लाइट वेट यूनिट होता है एग्जीक्यूशन के लिए। और प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स। ठीक है, प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब ये जो प्रोसेस तुम्हारा एक है एडिशन डॉट जावा, इसके मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, T1 T2 T3 हो सकते हैं। मतलब अब इसको रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझो। देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि हमने बोला था कि ये तुम्हारा एक प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो देखो अब ऐसे समझो, तुम्हारा जैसे मान लो इंडियन मैरिज में, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिख रखा है इधर, यहाँ पर ये एग्जांपल लिख रखा है इधर, ये अभी लिखेंगे एग्जांपल। जैसे तुम्हारी इंडियन मैरिज होती है तो उसमें कई सारे काम होते हैं। कई सारे काम क्या होते हैं, जैसे कि मतलब कई सारे फंक्शंस होते हैं। कई सारे फंक्शंस क्या होते हैं, लेट सपोज सबसे पहले एक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले लेट सपोज एक फंक्शन होता है तुम्हारा, या ये ऐसे लेके चलो, लेट सपोज इंडियन मैरिज है। तो इंडियन मैरिज के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा एक शादी नाम का एक प्रोसेस होता है। शादी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये शादी प्रोसेस कंप्लीट कब होगा, जब इसके थ्रेड्स कंप्लीट, मतलब जब इसके सब प्रोसेस कंप्लीट होंगे। एक शादी कंप्लीट कब होती है, एक शादी कंप्लीट तब होती है जब उस शादी के पहले मेहंदी हो चुकी हो। ठीक है, उस शादी के पहले गेस्ट लिस्ट बनाई जा चुकी हो। ठीक है, उस शादी के पहले तुम्हारा जो है फूड का अरेंजमेंट हो चुका हो। ठीक है, शादी के पहले शॉपिंग हो चुकी हो। ठीक है, शादी के पहले और तुम्हारी क्या गेस्ट लिस्ट हो चुकी है, फूड अरेंजमेंट, मान लो शादी के पहले डीजे हो चुका हो। ठीक है, शादी के पहले प्लेस डिसाइड हो चुकी हो। मतलब देख रहे हो, शादी को कंप्लीट करने के लिए उसके ये सब टास्क हैं कुछ, ये उसको कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो लेट सपोज वो सब टास्क क्या है, मान लो ये तुम्हारा क्या है, थ्रेड 1। ठीक है, ये तुम्हारा थ्रेड 2, ये तुम्हारा थ्रेड 3, थ्रेड 4, थ्रेड 5, थ्रेड 6। ठीक है, अब एक शादी जाके तभी कंप्लीट होगी जब उसके ये सारे सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम थ्रेड को और क्या बोलते हैं, सब टास्क, या फिर सब टास्क बेसिकली कहते हैं, या फिर सब प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये शादी को तुम क्या समझो, प्रोसेस समझो। ठीक है, और ये शादी एक क्या है, प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर ये एडिशन डॉट जावा क्या था, एक प्रोसेस था। सब्ट्रैक्शन डॉट जावा क्या था, प्रोसेस था। मल्टीप्लिकेशन डॉट जावा क्या था, प्रोसेस था। ये सब एक प्रोसेस थे।
अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एडिशन डॉट जावा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक थ्रेड बना होगा इंटरनली, जो कि इनपुट लेगा यूजर से और उसको आउटपुट देगा। वैसे ही यहाँ पर इस शादी को कंप्लीट करने के लिए इसके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, जैसे कि मेहंदी, गेस्ट लिस्ट, ठीक है, अब फूड अरेंजमेंट, शॉपिंग, डीजे, प्लेस। तो अब जब मेहंदी जा कर के डिसाइड हो जाएगी और मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मतलब ये एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट होगा, सॉरी ये एक टास्क है, ये कंप्लीट होगा, ये एक टास्क है गेस्ट की लिस्ट बनाना, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और एक तुम्हारा हो गया मैरिज कार्ड, ठीक है, मैरिज के कार्ड छापे जाते हैं, मेहंदी करी जाती है, गेस्ट लिस्ट बनाई जाती है, फूड अरेंजमेंट होता है, शॉपिंग होती है, डीजे होता है, प्लेस होता है, कई कई जगह और भी बहुत कुछ होता है, किसी प्रकार की कोई पूजा होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है। तो ये T6 और ये मान लो T7 थ्रेड। तो जब ये सारे थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही हम जाके कह सकते हैं कि शादी कंप्लीट हो गई। मतलब ऑल थ्रेड्स, हम लोग ये कह सकते हैं a process can only be complete if its all internal threads oblique task gets completed। समझे? एक प्रोसेस को हम तभी कंप्लीट मानेंगे जब उसके इंटरनल सब टास्क कंप्लीट हो चुके होंगे, मतलब उसके सब टास्क, उसके जो मल्टीपल थ्रेड्स है ये कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अब इसको इससे मैच करके रेफर करके देखो, जैसे एडिशन डॉट जावा था, ये तुम्हारा क्या था, एक प्रोसेस था। तो एडिशन डॉट जावा प्रोग्राम तुम्हारा कब कंप्लीट होगा, जब तुम उसको 2 इनपुट दोगे और वो जा करके तुम्हें रिजल्ट देगा प्लस करके। वैसा ही एक तुम्हारी एक मैरिज का एग्जांपल देखो, इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा जो शादी है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस एक तभी तुम्हारा कंप्लीट होगा जब तुम्हारे इसके सब टास्क कंप्लीट होंगे, सब टास्क कह लो या फिर थ्रेड कह लो। और वो सब टास्क क्या है, जैसे कि पूजा, मैरिज कार्ड, मेहंदी, ये सारे टास्क हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थ्रेड के बारे में यही बताया गया, थ्रेड इज अ लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। थ्रेड क्या है, विद इन अ प्रोसेस एक लाइट वेट अलग अलग मल्टीपल थ्रेड है। थ्रेड क्या होता है, विद इन अ प्रोसेस एक लाइट वेट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है, समझे। ये क्या है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये क्या है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, ये क्या है, एक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। शॉपिंग क्या है, अलग यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। डीजे क्या है, अलग यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लेस क्या है, अलग यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एजुकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ एग्जीक्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। अब प्रोसेस कैन हैव मल्टीपल थ्रेड्स, ये देखो शादी एक प्रोसेस है, इसके मल्टीपल थ्रेड्स हैं, ठीक है। एंड दीज थ्रेड्स शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, दिस अलाउ देम टू कम्युनिकेट विच ईच अदर मोर एफिशिएंटली देन सेपरेट प्रोसेस। अब देखो क्या बोल रहा है, दीज थ्रेड्स कैन कम्युनिकेट ईच अदर। अब सबसे पहले मैरिज का कार्ड कंप्लीट जब हो जाएगा तो उसके बाद जा करके मेहंदी वाला जो थ्रेड है वो मैरिज वाले कार्ड से पूछेगा, थ्रेड 8 से पूछेगा, ठीक है। ये जो तुम्हारा ये वाला थ्रेड है, थ्रेड 1 जो है वो तुम्हारा थ्रेड 8 से पूछेगा, भाई मैरिज कार्ड छप गया क्या, वो बोलेगा हाँ छप गया। जब अगर ये छप चुका होगा तभी तो मेहंदी होती है। अब जब ठीक है, या फिर ये समझ लो ऐसे कि जब मैरिज कार्ड छप चुका होगा उसके बाद तुम्हारा गेस्ट लिस्ट बनती है, तो मतलब थ्रेड 2 पहले थ्रेड 8 से पूछेगा भाई मैरिज कार्ड छप गया है क्या, ये बोलेगा हाँ भाई ये तो छप गया है, तो थ्रेड 2 फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद गेस्ट लिस्ट बन जाएगी। अब उसके बाद जब मेहंदी वाला काम आएगा तो मेहंदी वाला काम पहले पूछेगा कि क्या गेस्ट लिस्ट बन चुकी है क्या, तब उसके बाद मेहंदी का काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये थ्रेड्स आपस में कम्युनिकेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जैसे जगह डिसाइड करने से पहले तुम्हारा मैरिज कार्ड छपना जरूरी है भाई, शादी का जब कार्ड छपेगा तभी तो जगह डिसाइड करोगे। या फिर ये कह लो कि एक लड़की देख, यहाँ पर एक थ्रेड और बना लो इस तरीके से कि गर्ल, ठीक है। ये मान लो एक तुम्हारा अलग थ्रेड बना हुआ है कि T8 नाम का, T9 नाम का। तो ये तुम्हारा प्लेस वाला जो थ्रेड है ये पहले पूछेगा थ्रेड 9 से भाई लड़की डिसाइड हो गई किससे शादी करनी है। जब ये डिसाइड हो चुका होगा तभी प्लेस वाला एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब डीजे वाला थ्रेड पूछेगा प्लेस वाले थ्रेड से, T6 से पूछेगा भाई जगह डिसाइड हो गई क्या, वो बोलेगा हाँ जगह तो डिसाइड हो गई, तो उसके बाद डीजे आ जाएगा। अब डीजे आने के बाद प्लेस डिसाइड हो गई, तो अब ये फूड अरेंजमेंट वाला पूछेगा इससे, प्लेस से,
T6 है, T3 पूछेगा T6 है, भाई जगह डिसाइड हो गई क्या? वो ये बोलेगा हाँ जगह तो डिसाइड हो गई, तो वहाँ पर फूड अरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसे गेस्ट लिस्ट। तो मतलब समझ रहे हो, ये जो एक थ्रेड्स हैं, ये सारे थ्रेड्स ये आपस में कम्युनिकेट हो सकते हैं, और ये जो है एक दूसरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किसका क्या स्टेट अभी चल रही है। तो ये पूरी कहानी थी प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में। इन सिंपल वर्ड्स में समझें तो देखो, प्रोसेस हैव देयर ओन मेमोरी एंड रिसोर्सेज, थ्रेड्स शेयर मेमोरी स्पेस ऑफ देयर पेरेंट प्रोसेस। समझे? तो ये देखो, ये जो थ्रेड है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है इसकी एक अलग मेमोरी है 10 KB की, ये प्रोसेस है इसकी अलग मेमोरी 15 KB की, ये प्रोसेस है इसकी अलग मेमोरी 5 KB की। लेकिन अब इसके अंदर जो थ्रेड बना हुआ है, इनपुट एंड आउटपुट का थ्रेड, वो वही मेमोरी शेयर कर रहा है 10 KB की मेमोरी। समझे? अब मान के चलो शादी नाम का एक ये प्रोसेस है जो कि 100 KB का प्रोसेस है ये, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि इसमें जो है तुम्हारा मान के चलो इसमें तुम्हारा जो है, इसमें क्या है तुम्हारा 10 KB मान लो ये ले रहा होगा, 10 KB ये ले रहा होगा, ठीक है, 10 KB तुम्हारा ये ले रहा होगा, समझ रहे हो, 10 KB तुम्हारा ये ले रहा होगा। मतलब यहाँ पर इस मेमोरी जो है, ये जो ओवरऑल मेमोरी होती है एक प्रोसेस की, वही मेमोरी डिवाइड हो जाती है उसके इंटरनल थ्रेड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ये थ्रेड जो 10 KB का, ठीक है, तो हो सकता है 5 KB मेमोरी चली जाए इनपुट लेने में, 5 KB मेमोरी चली जाए, मान के चलो 4 KB मेमोरी चली जाए आउटपुट दिखाने में, या मान लो 5 KB चली गई, 5 KB चली गई इनपुट दिखाने में, 5 KB आउटपुट दिखाने में, तो 10 KB मेमोरी का एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से 100 KB का मेमोरी का ये प्रोसेस है, जिसमें से 10-10 KB के उसके इंटरनल थ्रेड्स हैं। तो यही डिफरेंस है, प्रोसेस क्या होता है, सबकी अलग अलग मेमोरी होती है। जैसे ये प्रोसेस है एडिशन डॉट जावा, 10 KB मेमोरी इसकी है, सब्ट्रैक्शन डॉट जावा प्रोसेस है, 15 KB मेमोरी इसकी है। दोनों की देखो मेमोरी डिफरेंट है, शेयर्ड मेमोरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक जो प्रोसेस है और जो थ्रेड है, समझ रहे हो, मल्टीपल अगर प्रोसेस हैं तो सबकी मेमोरी अलग अलग है, लेकिन प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स क्रिएट होते हैं उनकी मेमोरी शेयर्ड होती है। जैसे कि ये एक प्रोसेस है और उसके अंदर ये मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो इनकी मेमोरी देखो शेयर्ड है आपस में, ठीक है। तो ये आई होप समझ में आया हो प्रोसेस वर्सेस थ्रेड्स का क्या कहानी थी, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, व्हाट इज़ मल्टी प्रोग्रामिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।